Do you feel the vibes? Good evening, everyone. Namaskar, adab, sat sri akal to everyone. So, today we will discuss the topic that is called financial statement. Okay, this chapter includes in 11th class as well in the college classes first semester for BCom as well as BBA. So it's a very important topic as most of the students who are proceeding in college classes they already know about it very well. But in 11th standard स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के बारे में पढ़ना. ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा. अब इस टॉपिक का ये पर्टिकुलरली सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कॉलेज क्लासेस में चाहे स्टूडेंट्स बीकॉम प्रोसीड कर रहा है चाहे वो बीबीए कर रहा है, हर एक को फर्स्ट सेमेस्टर में इस टॉपिक से गुजरना पड़ता है. सो इट्स ए क्वाइट लेंथी टॉपिक. ओके, तो पूरा टॉपिक तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा. हम ट्राई करेंगे कि इस पार्ट 1 वीडियो में इसका क्लियर करें, आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन या इसका बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कैसे बनाते हैं, क्या पर्पस है इसका बनाने का, पहले उसकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले याद रखें आप कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ लोग फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं. जब कई बुक्स में इसको फाइनल अकाउंट पार्ट 1, फाइनल अकाउंट पार्ट 2 भी कहा जाता है. अब फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, पहले इसी की बात कर लेते हैं. फाइनल अकाउंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है जर्नल का, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर जो हमारा है वो जर्नल से स्टार्ट होता है. ये सभी को पता है एज इट इज. जर्नल से बढ़कर पहुंचता है लेजर में, लेजर से हम बनाते हैं कैश बुक, देन गो फॉर द ट्रायल बैलेंस एंड देन वी विल गो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी जो लास्ट स्टेज रहती है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, कोई भी कंपनी है जैसे उसके लिए जर्नल बनाना मैंडेटरी है, वैसे ही एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है. और जो कंपनी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जर्नल से नहीं मिलती है कंपनी की. ठीक है, वो कहाँ से मिलती है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है. इसीलिए जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे कोई भी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, कोई भी एंटरप्राइज होगी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी ही पड़ेगी. इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत से बच्चों को इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता, वो डायरेक्टली उसके न्यूमेरिकल पोर्शन में चले जाते हैं. बट न्यूमेरिकल पोर्शन आपको तब तक बड़े समझ नहीं आएगा जब तक आप उसको बेसिक क्लियर नहीं कर पाएंगे. सो आज हम इस वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है और किस तरह से बनाया जाता है. ओके, तो याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप किस नाम से जानते हैं? फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं. फाइनल अकाउंट, ठीक है, क्यों जानते हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली जब चैप्टर आप पढ़ेंगे 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन पार्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और अदर पार्ट में कहा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट. सो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है. बट अगर कॉलेज लेवल की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है. कुछ स्टार्टिंग के आप टॉपिक्स देखेंगे तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट मिलेंगे, बट आफ्टर दैट वो टॉपिक क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बन जाएगा. बट वहां बाइफ्रिकेट नहीं किया गया, 11th स्टैंडर्ड में इसको बाइफ्रिकेट किया गया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं. तो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आप याद रखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं. आपको उसके 3 पार्ट्स तैयार करने पड़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड बैलेंस शीट. तो 3 पार्ट से मिलकर आपका बना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट पार्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड पार्ट इज बैलेंस शीट. इन तीनों पार्ट्स को मिला के आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है. ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं? किसी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में. मतलब आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं. क्यों जज कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के जो आंसर्स हमारे पास आएंगे वो हमारे आते हैं
इसका आंसर मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, जब आप ये बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहां आपको आंसर मिलेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये परफॉर्मेंस इसलिए बताते हैं क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जहां से हम बता सकते थे, कंपनी बता सकते हैं कि उसको इस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट मिला या उसको लॉस सफर करना पड़ा। तो वो कब पता चले कंपनी को, जब कंपनी क्या प्रिपेयर करेगी, ट्रेडिंग एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इन दोनों अकाउंट्स को बनाने के बाद आप कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं। ओके, अनदर पार्ट इज बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये दोनों एक साइड पे हैं और एक साइड है। बैलेंस शीट जो है वो शो करती है कंपनी की पोजीशनिंग, कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कि इस साल के पूरे रिकॉर्ड बनाने के बाद कंपनी का एक्चुअली पोजीशन क्या आ रही है। वो हमें कैसे पता चलता है, हम कंपनी की क्या आइडेंटिफाई करते हैं, बैलेंस शीट आइडेंटिफाई करते हैं। अब बैलेंस शीट एक्चुअल में दो चीजें मिलकर बन रही है, एक बनती है ये, इसमें आते हैं एसेट्स और एक आते हैं आपकी लायबिलिटीज। तो एसेट्स का मतलब हो गया आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें आपके फिक्स्ड, करंट, इंटेंजिबल सारे एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड आ जाएगा आपका लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज में फिक्स्ड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसमें सारा उसमें इंक्लूड करेगा वो। अब एसेट्स प्रॉपर्टी कितनी है, लायबिलिटी मतलब कर्जा कितना है। तो कंपनी की जो पोजीशनिंग हम ऐसे बता सकते हैं, अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो हम उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे इन सेंस में, तो हम कहेंगे कि भाई उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी पोजीशन बता रहे हैं हम उसको, राइट। वैसे ही बैलेंस शीट जो है उसके माध्यम से हम कंपनी में ये बता सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या है, एक्चुअल में कंपनी कहां स्टैंड कर रही है, कि इस साल में कंपनी ने कितना अर्न किया, कंपनी का कितना एसेट्स बने, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हैं। तो बैलेंस शीट आपकी बताती है कंपनी की पोजीशनिंग और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बताता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस। ओके, और ये इसमें कवर होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें कवर होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलता है या नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है। तो ये तीन एक्टिविटीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब इसको करने का प्रोसीजर, ये तो आ गया वही थ्योरेटिकल टॉपिक्स मैंने बता दिए, इसका बेसिक समझा दिया कि क्या क्या और किस तरह से आता है। अगर हम बात करें 11th स्टैंडर्ड में, अगर एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपका 22 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत बड़ा नंबर है, 22 मार्क्स का चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में। अगर हम बात करें कॉलेज लेवल पे तो ये 18 से 24 मार्क्स का चैप्टर देखने को मिलता है बीकॉम बीबीए में सेमेस्टर फर्स्ट में। 18 से 24 मार्क्स का चैप्टर है, तो मतलब दोनों क्लासेस के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एज वेल एज नॉलेजेबल भी है और साथ में एकेडमिक्स पॉइंट से भी काफी ज्यादा मार्क्स इसके हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ आपको मेन चीजें याद रखनी है। मेन चीजें क्या याद रखनी है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सीक्वेंस वाइज स्टेप फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल तौर पर जैसे पहले आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग बनाकर ही आप क्या बना पाएंगे, प्रॉफिट लॉस, एंड देन यू गो फॉर द बैलेंस शीट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले प्रॉफिट लॉस बना लें फिर ट्रेडिंग बना लेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। याद रखें आपको इसका सीक्वेंस फॉलो करना है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर से ही आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट नॉन लॉस अकाउंट बनेगा, और प्रॉफिट लॉस का जो आंसर आप निकालेंगे उससे से क्या बनेगा, आपका बैलेंस शीट। इसीलिए ये आपस में इंटरलिंक्ड भी है। ओके, और इनके आंसर मतलब एक के आंसर में दूसरा डिपेंड कर, दूसरे का आंसर तीसरा डिपेंड कर रहा है। अब कुछ लोगों का मानना है नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं स्टार्ट होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से स्टार्ट होता है। बिल्कुल जी, कहीं जगह कुछ टॉपिक्स में जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम बात कर रहे हैं तो वहां कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले तैयार करती हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि कुछ एक टॉपिक में आपका जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी हो सकता है, बट इट्स अ वेरी रेयर केस। 95% टॉपिक्स में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में क्या मिलेगा आपको, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट ही देखने को मिलेगी। अब जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, कुछ एंड करती हैं 31 मार्च में मोस्टली, कुछ 31 दिसंबर को भी एंड करती हैं। अब जो भी कंपनी जब भी अपना अकाउंट क्लोज करेगी तब वो क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वंस ईयर बनाई जाती है, और ये हमारी पूरे ईयर की परफॉर्मेंस को सम अप करके, कितनी हमने जर्नल एंट्री में क्या किया, लेजर में किया, उन सबको कंक्लूड करके आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो फाइनल रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा। होप सो आप सब लोगों के मन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके जितने भी डाउट्स थे बेसिक के लिए, वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एस्पेक्ट तैयार किए जाएं, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बट कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबको ध्यान से समझना चाहिए, और अगर बेसिक समझ आ गया तो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है।
थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय द डे।